अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं वोल्कान इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस मुल्तान में। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हसन है और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं ये 10 किलोवाट लक्स पावर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि एक सिंगल फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और उसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी एसेसरीज इसके बॉक्स में से निकलती हैं। सबसे पहले हमारे पास बैक प्लेट आ जाती है। बैक प्लेट पे आप इन्वर्टर वॉल माउंट के लिए हैंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास कवर आ जाता है, इनपुट आउटपुट कवर आ जाता है, जहाँ पे आप इनपुट इन्वर्टर में लगाते हैं। ये जो चीज़ है ये IP65 रखने के लिए इस्तेमाल होती है कि इन्वर्टर में किसी भी तरह की कोई डस्ट वगैरह ना जाए। इसमें ये ग्लैंड्स दिए गए हैं। वायर्स लगाने के बाद आपने इनको फुली टाइट करना है। अगर ये टाइट नहीं होंगे तो इन्वर्टर जो IP65 रेटिंग का है वो अपनी रेटिंग खो देता है। तो इसमें जब वायर्स आपकी चली जाएंगी आपने प्रॉपरली इसे टाइट करके वो कर देना है। उसके बाद हमारे पास इसमें बैटरी टर्मिनल्स निकल आते हैं, सीटी निकल आती है, उसके बाद वाईफाई डोंगल है, साथ में हमारे पास ये कम्युनिकेशंस वायर्स के लिए कवर है जहाँ पे कम्युनिकेशंस वायर लगती हैं। इसमें MC4 कनेक्टर्स देखने को आपको मिल जाते हैं। 4 MC4 कनेक्टर्स के सेट आपको देखने को मिलते हैं। अब इस इन्वर्टर की हम बात करते हैं। इस इन्वर्टर में सबसे पहले हम DC साइड की बात करते हैं। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि इस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कितने पैनल्स लग सकते हैं और कितने एम्पेयर की MPPT है और मैक्सिमम कितना शॉर्ट सर्किट करंट है। हम उस चीज़ की बात करते हैं। इसमें हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और 2 MPPTs हैं। हर MPPT की 2 इनपुट्स हैं। एक के ऊपर PV1 है, नीचे PV2 है। तो इसमें हर MPPT पे आप मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो है 34 एम्पेयर का है और एक इनपुट के ऊपर आप 25 एम्पेयर तक पैनल्स लगा सकते हैं। 25 एम्पेयर मैक्सिमम 25 एम्पेयर तक का जो करंट है पैनल का वो आप एक MPPT की इनपुट पे आप दे सकते हैं। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि आप मैक्सिमम साइज़ का पैनल इस इन्वर्टर पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें 720 वाट का पैनल हो, 605 वाट का पैनल हो या इससे थोड़ा बड़ा पैनल हो, वो ये इन्वर्टर जो है उस पैनल को सपोर्ट करता है। ये जो है 10 किलोवाट का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। 10,000 वाट बनते हैं जो कि, और इसके ऊपर जो सोलर पैनल है मैक्सिमम आप 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल इस इन्वर्टर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, इसकी जो मेन ख़ास बात है कि ये सिंगल सोर्स के ऊपर ऑपरेट होता है। मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स इस टाइम पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी IP65 इन्वर्टर जो है, एक दो के अलावा कोई भी इन्वर्टर सिंगल सोर्स के ऊपर काम नहीं करता। तो ये जो इन्वर्टर है सिंगल सोर्स के ऊपर काम करता है। और दूसरा, अगर ये सिंगल फेज इन्वर्टर है, अक्सर साथियों का हमारा क्वेश्चन ये होगा कि ये 10 किलोवाट का लोड एक फेज़ के ऊपर दे सकता है, वोल्टेज अप तो नहीं जाएंगे। तो इसमें गुड बात ये है कि ये इन्वर्टर 300 वोल्ट AC के लिए डिज़ाइन है। अगर वोल्टेज आपके अप हैं ग्रिड साइड से 270 है, 260 प्लस वोल्टेज भी आ रहे हैं, तो ये इन्वर्टर प्रॉपरली परफॉर्म करता रहता है। बाकी जैसा कि पहले भी हमारी 2 वीडियो सीरीज़ हैं, उसमें हमने IP65 6 किलोवाट का रिव्यू किया, IP65 8 किलोवाट का रिव्यू किया और अभी हम जो है 10 किलोवाट का रिव्यू कर रहे हैं। तो ये इन्वर्टर इस टाइम टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपको इसके साइज़ से अंदाज़ा होता है कि ये वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट है। इस टाइम जितने भी अवेलेबल इन्वर्टर हैं, अगर इसके मुकाबले में इस टेबल पर रखे जाएं तो इसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं साइज़ में। इस इन्वर्टर का जो वेट है वो 42 kg है। इसी तरह 8 किलोवाट के इन्वर्टर का भी अप्रॉक्स सेम वेट है। तो इस इन्वर्टर की खासियत, इस इन्वर्टर का बड़ा होना, इसमें जितना इन्वर्टर का इधर साइज़ आपको नीचे नज़र आ रहा है उतने ही नीचे हीट सिंक का साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है। साथ में फोर्स कूलिंग के लिए फैंस भी दिए गए हैं। तो जब एक बड़ा इन्वर्टर होता है, जब वो मैक्सिमम प्रोडक्शन के ऊपर जाता है, सोलर पे ग्रिड फीडिंग के लिए वो स्टार्ट करता है, अगर 10,000 वाट पे वो जाता है तो जितने अदर ब्रांड्स के इन्वर्टर्स हैं वो हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। जब हीट अप होते हैं तो अपनी एफिशिएंसी को ड्रॉप कर देते हैं। अक्सर इन्वर्टर्स तो उसे कट ऑफ कर देते हैं, ग्रिड फीडिंग ही नहीं करते, बंद कर देते हैं। जबकि लक्स पावर में ये बेनिफिट है आपको कि ये 10 किलो वाट तक की
इजीली ग्रिड फीडिंग करता रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये अपने आप को हीट अप नहीं होने देता। उसके लिए इसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है, उसमें हीट डेसिपेशन इजीली हो जाती है। बाकी इसमें एलसीडी दी गई है, एलसीडी के ऊपर आप कंप्लीट यूज़र इंटरफेस है, उसमें आप कंप्लीट सेटिंग्स ऑन एलसीडी भी कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास जिस तरह वाईफाई डोंगल इसमें दी गई है, वाईफाई डोंगल आप इधर इस इन्वर्टर में लगाएंगे। IP65 की रेटिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि इधर कवर दिया गया है प्रॉपर, और जब ये इधर लग जाएगी तो ये IP65 रेटिंग के मुताबिक ही इधर लगी होगी। इसमें जो है नॉर्मल मॉइस्चर, डस्ट, वो कोई भी चीज़ इसमें नहीं जाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वर्टर की लाइफ के लिए ये सेफ़ रहता है, क्योंकि ये इन्वर्टर 5 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आता है। और सेकंड, अगर आप इसी ब्रांड की, लक्स पावर ब्रांड की ही बैटरी लेके इस इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं तो उसमें आपको बोनस ये मिलता है कि इसकी वारंटी एक्सटेंड होकर 10 इयर्स हो जाती है, और बैटरी लिथियम आयन जो लक्स पावर की आती है वो 10 इयर्स वारंटी में ही आती है। तो ये इसके जो हैं मेन फीचर्स हैं। और दूसरा, इसमें अगर प्रोटेक्शंस की बात की जाए, प्रोटेक्शंस में आपको इसमें टाइप 3 की एसपीडीज, एसी साइड, डीसी साइड देखने को मिल जाती हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है, बैटरी रिवर्स पोलैरिटी इसमें मौजूद है। तो जितनी प्रोटेक्शंस आप मैक्सिमम सोच सकते हैं वो इस इन्वर्टर में दी गई हैं। तो ये इन्वर्टर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये भी 2P रेटिंग के साथ आता है। इसके ऊपर अगर टार्क लोड आप डाल रहे हैं तो आप 20,000 वाट तक ये जर्क बेयर कर सकता है फॉर 0.5 सेकंड के लिए। बाकी इसमें आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन वायर्स दी गई हैं पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए। ये 16 यूनिट आप पैरेलल कर सकते हैं आपस में, और इसके अलावा आपके पास 10 यूनिट आप पैरेलल कर सकते हैं 10 किलोवाट के। और इसके अलावा इसमें BMS कम्युनिकेशन की वाट दी गई है, साथ में पैरेलल कम्युनिकेशन की वाट दी गई है। BMS कम्युनिकेशन में आप अक्सर देखेंगे कि मैक्सिमम इन्वर्टर्स हैं, ब्रांड्स कुछ और हैं, और वो बैटरी सपोर्ट नहीं कर रही होती इन्वर्टर को। तो लक्स पावर की खासियत ये है कि इसमें जितने भी मैक्सिमम ब्रांड्स हैं वो सारे इसमें पहले से मौजूद हैं। अगर कोई ब्रांड इसमें BMS कम्युनिकेशन के लिए बैटरी का इनेबल नहीं है तो वो भी ऑन डिमांड इसमें ऐड किया जा सकता है। इसके फर्मवेयर्स जो हैं रिमोटली अपडेट होते हैं। जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर हैं मैक्सिमम हमने देखा है कि उसके जो फर्मवेयर्स हैं वो रिमोटली अपडेट नहीं हो रहे थे, जबकि लक्स पावर की खासियत ये है कि इसका जो फर्मवेयर है वो रिमोटली अपडेट हो जाता है। अगर आपने कोई भी सेटिंग्स करनी है वो इजीली ऑनलाइन सेटिंग्स हो जाती हैं। अगर किसी इंस्टॉलर ने ऑन साइट इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और उसके पास इतना टाइम नहीं है या उधर उसे समझ नहीं आ रही सेटिंग्स की, तो इसकी ऑनलाइन सेटिंग्स सिर्फ इन्वर्टर को ऑनलाइन करेगा और उसकी सेटिंग्स अपने मोबाइल से कर सकता है, अपने लैपटॉप से कर सकता है। इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत फास्ट और बहुत अच्छा है, और इसकी अपनी ऐप है। और थर्ड, ये इन्वर्टर जो है जापानीज़ R&D बेस है, असेंबल्ड इन चाइना है, और इसकी मेन फीचर्स जो हैं वो ये हैं।